सो जहन एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपके जो दिमाग में जो चल रहे जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि आपका पेपर कैसा था। ठीक है, आपने क्या टाइम किया, कितने क्वेश्चन छोड़े। अब यहाँ पे जो बहुत सारी जो मिथें हैं आपकी, क्योंकि सर जो भी एस्पिरेंट गया था पेपर देने वो सर काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर सही गया होगा। और सही सर यहाँ पे बहुत सारे अभी पूछ रहे हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप थोड़ा सा एक आइडिया से हम बता सकते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, परिणाम कब, रिजल्ट भी सर बहुत जल्दी आ जाने वाले हैं। तो इन चंद बातों में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं कि यार एग्जाम में सर क्या पूछा था, ऐसा क्या था कि एग्जाम तुम बहुत ज़्यादा सोच के गए थे और एग्जाम वहाँ पे बहुत ना के बराबर है। एग्जाम का जो पहला जो क्वेश्चन आपका सर वो है पेपर कैसा था। ठीक है, पेपर कैसा था, पेपर सर ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था और सर आपका क्या बिल्कुल अनएक्सेप्टेड था, मतलब उम्मीद से हट के था। पेपर बहुत आसान ही था। ठीक है, यूँ भी नहीं कहूँगा सर बहुत आसान था, कुछ जो नए अभ्यर्थी थे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत करी है चीज़ें पेपर ने। अब देखो कहाँ पे दिक्कत, अब स्टूडेंट कहाँ पे फंसे हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ सर, मोर देन सर आपने 30 क्वेश्चन सर, आप 30% या 35% सबने सही किए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात करूँ सर अगर उत्तराखंड का जो सिलेबस की बात हो सर, काफ़ी बच्चे सर बिल्कुल पवार वंश चाट के बैठे थे, यानी रट के बैठे थे, है ना। चंद्रवंश हो गया आपका, ठीक है, अभिलेख हो गया, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अपने रटे थे यहाँ से यहाँ तक कि आपने प्रमुख व्यक्ति भी पढ़े थे। तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन है, यहाँ की बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर मैं संगम की बात करूँ नदियों की, तो सर वो आपका देव प्रयाग वाला पूछा था। तो इतना ईजी क्वेश्चन आता है यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में। तो अगर जीएस की बात करूँ, पेपर में जो जीएस था, जीएस का लेवल थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन, ठीक है, गौर करना, 2-4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बाकी जीएस भी सही था। अच्छा, रीजनिंग में सर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, रीजनिंग में वो क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। जो स्टूडेंट जो अभ्यर्थी सर जो थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे, तो उनमें से दो ही क्वेश्चन थे। एक तो ट्रेन वाला था, रेलगाड़ी वाला, सॉरी हाँ ट्रेन वाला था औसत चाल निकालने वाला, और एक था आपका मुर्गी और गाय वाला। ठीक है, तो दो जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा टफ हो सकते थे। बाकी जो क्वेश्चन था सर वो क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग थी भाई। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर की, काफ़ी स्टूडेंट सर रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो यार आपको आएगी नहीं आएगी आपके हाथ में नहीं, आप सर तैयारी करोगे रेंज में। ठीक है, किस रेंज में आपको करनी है तैयारी, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे जो, ठीक है, तो यानी कि अगर 10 में से 2 क्वेश्चन आपका नहीं होगा तो सर 8 क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया होगा, तो 8 क्वेश्चन आपने सही से किए होंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ और जीएस के, अब करंट अफेयर सर, जीएस में अगर करंट अफेयर की बात करूँ तो उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन से जो बिल्कुल हमने, जो अगर मेरी वीडियो देखी हो जिस एस्पिरेंट ने सर उसका करंट अफेयर जो 90 क्वेश्चन का जो मैंने सीरीज डाला था उनमें सर बिल्कुल छप रखे हैं। ठीक है, अब ये सब ऐसा नहीं किए थे, जो उत्तराखंड था सभी टीचर पढ़ा रहे थे, सभी आपका चैनल पढ़ा रहे थे, तो ऐसा नहीं कि कुछ ने अलग पढ़ा, सिर्फ सभी का सब सेम ही था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने स्पेशल पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि ईजी टू था। ठीक है, उत्तराखंड सभी ने सब बोल रहे थे कि सर सब आसान ही आएगा, तो आसानी थे। तो जीएस का जो था परसेंटेज वो थोड़ा सा ज़्यादा था, क्वेश्चन टफ थे, 4 से 5 क्वेश्चन टफ थे। ठीक है, करंट अफेयर भी बिल्कुल सही था भाई। ठीक है, अब बात करें सर हिंदी, हिंदी हमने बता चुकी हिंदी सर, तो ये सर पेपर का लेवल था। ठीक है, कंप्यूटर से 2 या 3 से क्वेश्चन ठीक थे भाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पूरे एग्जाम की जो सिलेबस से, जो एग्जाम का पैटर्न था वो सर बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, अब बात करूँगा यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में कि सर एग्जाम में क्या है। ठीक है, एग्जाम में क्या होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम की बात करूँ कि अगर मैं बात करूँ सर कि कट ऑफ कितने रहने, ठीक है, सबसे एस्पिरेंट के सर दिमाग में ये बात थी कि आपका, ठीक है, कि एग्जाम में कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ जो रहेगी वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी एस्पिरेंट सर काफ़ी परेशान है कट ऑफ को लेकर। ठीक है, अब कट ऑफ किस एस्पिरेंट का जो सिलेक्शन होगा वो हम देख लेंगे अब एक बारी में। ठीक है, अब ये सर ये आइडिया है, अब ये तो आंसर क्या आएगी आपकी आयोग से, तो वो उसमें देख लेंगे क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहा भाई। ठीक है, अब दिक्कत किन स्टूडेंट से ज़्यादा, जिन्होंने बिल्कुल 7 महीने से बिल्कुल 8 महीने से बिल्कुल अपने बिल्कुल क्या परीक्षा वाणी को रटी थी, बिल्कुल सर ये आएगा होगा। ठीक है, ऐसे सब मिथ थे। तो यूकेपीएससी ने सर बहुत ईजी क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, अब आगे लिए तैयार है ना, मैं बाद में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आपको कैसे आगे पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बात करनी है, वो बात की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करें सर अब, ठीक है, तो अब देखो रीजनिंग में सर क्वेश्चन भी 10 है, उनमें से थोड़ा सा मैथ्स का भी लेवल थोड़ा सा, यानी कि 2 क्वेश्चन उनमें मैथ्स लेवल के थे। ठीक है, अब बात करूँ जैसे कैलेंडर से आपका क्वेश्चन नहीं आया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे छोड़ी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं मेरिट में किसका नाम है। ठीक है, जो सेकंड जो क्वेश्चन आता है सर, मेरिट लिस्ट या कट ऑफ सर कितने पे जाएगी। अब ध्यान से सुनना, कट ऑफ कितने में जाएगी। ठीक है, कट ऑफ में बात करूँ अगर जिसका फिजिकल में सर 90 है, 90+ मार्क्स, ठीक है, गौर करना, जिसका फिजिकल में 90+ मार्क्स है, तो उनके लिए सर रिटर्न में मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ जिस हिसाब से पेपर था, तो सर यार 60 से लेकर 65 में आपको बिल्कुल क्या करना है, मार्क्स करने भाई, इतना परसेंटेज आपका स्कोर होना चाहिए रिटर्न में बस। गौर करना, अगर 90 अगर 90 नंबर आपके फिजिकल से ऊपर है, मतलब फिजिकल में ऊपर है 90, तो 60 से 65 आपके बिल्कुल रिटर्न में होने चाहिए मार्क्स। तब जाके आप कहीं इस रेस में हो भाई। ठीक है, तब जाके इस रेस में हो आप, यानी कि आप उत्तराखंड पुलिस की रेस में हो। ठीक है भाई,
तो यही चीज़ आपको बतानी है कि मेरिट यानी कि मैं क्या ये आइडिया एक अप्रोक्स एक आइडिया एक गैस अनुमान है कि आपको अगर यानी कि यार अगर जैसे आपसे पेपर था तो यार 50 क्वेश्चन 50 नंबर तो भाई सबने सही किए होंगे। रिटर्न की बात तो 50 नंबर हंसते हंसते सबने सही किया होगा। यानी जो 6 मंथ से भी तैयारी हो तो 50 नंबर वो आराम से कर लेगा मेरे हिसाब से, अगर पेपर इतना ईजी था। ठीक है। अब सर जो 50 प्लस के जो यहाँ पे जो 10 या 15 क्वेश्चन जो होंगे सर वो आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेस में वही होगा। ठीक है। जिसके सर 90 प्लस फिजिकल में होंगे, प्लस क्या आपका रिटर्न में कितने 60 से 65% मार्क्स होंगे। तो ये आपका एक अप्रोक्स ये मैं कह सकता हूँ कितना मेरिट जा सकती है भाई। ठीक है। तो ये अनुमानित है। ठीक है भाई। अच्छा, अब कौन सा अभ्यर्थी सिलेक्शन लेगा। ठीक है। अब सिलेक्शन की बात करें कौन सा अभ्यर्थी सिलेक्शन लेगा वो ध्यान से सुनना। अब सिलेक्शन भी क्या क्या लेगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे करना क्या है हमें, सिलेक्शन कौन लेगा। अब देखो सिलेक्शन कौन सा, अगर जिसने देखो यार नेगेटिव मार्किंग से बचा होगा। ठीक है। गौर से सुना, अगर माना मैंने 60 ही क्वेश्चन किए हैं या 60 से 65 किए और ठीक है 60 से 65 क्वेश्चन किए मैंने, तो ध्यान देना यार मैंने नेगेटिव कितने किए। अगर भाई 60 आपने 60 प्लस किए क्वेश्चन तो नेगेटिव कितने किए वो भी देखना। अगर नेगेटिव करें तो सर यहाँ पे आप क्या उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि 60 प्लस आपने नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव कितने करें आपने, क्योंकि नेगेटिव मतलब समझते हो कि एक चौथाई कटेगा सीधा नंबर, आपको पता ही है। ठीक है। तो यार अब इस टाइम पे ये भी आपने उन एस्पिरेंट से भी रिक्वेस्ट है, आपको देखना पड़ेगा कि आपने नेगेटिव कितने किए, आपके गलत कितने गए। स्कैम ठीक है स्किप करना अलग बात है, वो आपने छोड़ा हुआ अलग बात है, लेकिन सर नेगेटिव क्या होगा तो सर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि आपका सिलेक्शन से यार ठीक है 0.5 से या बहुत सारी चीज़ें से आप पीछे हो सकते हो। ठीक है। तो गौर करना। ठीक है। यूँ तो मैंने बोल दिया कि 60 65% से आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। पर फिर भी अगर माइनस आपने बहुत ज़्यादा करे, तुक्के उक्के मारे, क्योंकि बहुत सारे बोले मैं 80 अटैम्प्ट करके आऊँ, तो यार 80 अटैम्प्ट करना भी एक अपने आप में सर, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यार आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 से 20 क्वेश्चन यार मान लो, 20 तो बहुत है, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन मान लो कि आपका यार थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा सा मतलब जो कन्फ्यूजन वाले होते तो उनमें छेड़ना नहीं है। ठीक है। अगर माने किसी ने 10 भी तुक्के हो तो सर बहुत सारी चीज़ें कि 10 नंबर समझो 2.5 नंबर कटने का सवाल है, तो 2.5 नंबर कटने का मतलब समझते हो कि यार बहुत दिक्कत आ सकती है मेरिट में। ठीक है। तो वो एस्पिरेंट सर ध्यान रखें जिन्होंने क्या नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा छिड़ा है। ठीक है भाई। अब सर दूसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि यार अब हमने पेपर दे दिया सब, इसका परिणाम कब है, रिजल्ट कब है। ठीक है। तो आज के जो न्यूज़पेपर में जो है सर आपका जो होने वाला है वो हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है। अब मैं इन 2 क्वेश्चन के बारे में सर लास्ट में, ठीक है, सिलेक्शन में बोल दिया सर यहाँ पे जो होगा अभ्यर्थी का यहाँ पे कौन कौन भाग, तो आगे देखेंगे सर। ठीक है। बात करूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। तो उत्तराखंड जो पुलिस का जो परिणाम है सर वो 2 महीने में आएगा, यानी कि फरवरी में आएगा भाई। ठीक है। तो फरवरी में आपका एग्जाम यानी रिजल्ट आ सकता है, डेट मेंशन नहीं हुई है। ठीक है। तो फरवरी में आपका रिजल्ट होगा, तो यानी कि यूपीपीएससी आपका बहुत इजी क्विक अगर है। ठीक है। मतलब बहुत जल्दी आपका सर चीज़ें फटाफट से हो रही है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूके ट्रिपल एस से, तो यहाँ पे जल्दी होगा, यानी कि 2 महीने में आपका, यानी फरवरी में आपका सर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस पर जो आपका साथ क्या होगा कि यार 1,30,000 ने आपका पेपर में बैठे, पेपर के लिए सर आपका रिटर्न क्वालिफाई सॉरी फिजिकल क्वालिफाई किए थे, जो इस पर अभ्यर्थी जो उपस्थित सर 1,19,000 थे। ठीक है। तो 1,19,000 ने क्या किया सर आपका बिल्कुल क्या किया है, पेपर दिया। ठीक है। तो ये इस पर का जो आपका ये न्यूज़पेपर में सर आपका मेंशन है, तो ये ध्यान देना कि अब रिजल्ट बहुत जल्दी आने, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी होनी चाहिए। ठीक है। अब जो बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने बता दिया, अब एक चीज़ और नोट करना। ठीक है। अब जो एस्पिरेंट ने ध्यान से सुनना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिन एस्पिरेंट ने सर आपका उत्तराखंड पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है। तो जिनकी रिदम देखो तैयारी रिदम में, तो भाई साहब आपका जिसका फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, लेखपाल है। ठीक है। तो वो फटाफट से इन चीज़ों को फिर आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है। जो पेपर आपका गया उसको उसी के हाल में छोड़ देना, इसमें ज़्यादा बहस नहीं करनी। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। मैं आंसर क्या आपने देख ली। ठीक है। आपने अपने क्वेश्चन मिला लेंगे। अब नेक्स्ट जो आपके 2 क्वेश्चन है, एक असिस्टेंट, ठीक है, यानी कनिष्ठ सहायक का भी है भाई। ठीक है। कनिष्ठ सहायक का भी आपका एग्जाम है, तो इसके लिए जो रणनीति होगी सर मैं आपको अब अनाउंसमेंट बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। कि क्या इसके लिए हम क्या करें, क्या कितने मॉक टेस्ट डालेंगे करंट अफेयर। ठीक है। अब इसमें ये भी बताऊंगा सर आपको कि यूकेपीसीएस जो आपका क्या अगले क्वेश्चन के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि उसका इस बार ये मत सोचना कि आपने आसान क्वेश्चन, अगली बार कौन से क्वेश्चन क्या पता पवार वन से ज़्यादा पूछ ले। तो नेक्स्ट सेशन में आपको क्या एक अनाउंसमेंट करेंगे चीज़ों को कि क्या क्या होने आगे की रणनीति क्या होगी। ठीक है। तो देखो भाई सब ध्यान से देखना है चीज़ों को कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।